भिंड में कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के बिगड़े बोल। राकेश शुक्ला ने मंच से विरोधियों को धमकी दी। अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूं मैं। राकेश शुक्ला कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी, लेकिन मंसूबे पूरे नहीं हुए, उन्होंने ये भी कहा। तो मंच से उन्होंने धमकी दी विरोधियों को कि अच्छे के लिए मैं अच्छा हूं और बुरों के लिए मैं बुरा हूं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मंसूबे पूरे नहीं हुए। तो कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने मंच से विरोधियों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा हूं। इस बार इस मेले को बिगाड़ने में भी लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन पल्ला भारी उनका था जिनका मन सच्चा था, जिनको राजनीति करनी थी कि हमको बिगाड़ना ही है। उनने कोशिश बहुत की, लेकिन मंसूबे आप लोगों के मेहनत के कारण उनके असफल हो गए। और आप लोगों से एक निवेदन नहीं करता हूं कि राकेश कोई फिल्म ही नहीं है कि कोई भी आएगा और जो कुछ भी कहेगा। अच्छा बनने की कोशिश करता हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो और दूसरा बनने में भी हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छे के लिए अच्छा दिखूंगा, लेकिन बाकी भी जो लगता है अगर किसी को कि हमको कुछ और देखना है, मुझे नहीं कहना चाहिए इस मंच के माध्यम से। मध्य प्रदेश के जबलपुर को 4 फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है, जिसका निर्माण 1200 करोड़ की लागत से होना है। खुद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने प्रस्तावित 4 फ्लाईओवर के निर्माण क्षेत्रों का निरीक्षण किया। ये फ्लाईओवर पश्चिम विधानसभा, पूर्व विधानसभा और कैंट क्षेत्र में बनाए जाने हैं। पहला फ्लाईओवर पश्चिम विधानसभा की साई मंदिर आदर्श नगर से हवाबाग कॉलेज तक बनाया जाना है। दूसरे फ्लाईओवर का निर्माण पूर्व विधानसभा क्षेत्र एसबीआई बैंक से रद्दी चौक तक होना है। इसके अलावा कैंट विधानसभा के एम्पायर टॉकीज से पेंटी नाका तक एक और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य होना है। जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर जो निर्माणाधीन है, इसके पश्चात भी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये आवश्यक है कि जबलपुर जैसे महानगर में और भी फ्लाईओवर्स बने। और इसके लिए पिछले दिनों लगातार मैंने इनके संभाव्यता अध्ययन कराए हैं और उसके आधार पर कुछ जगह जो चिन्हित हुई हैं उनमें फ्लाईओवर्स का निर्माण हो। उस दृष्टि से आज हम सभी इनका निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। एक फ्लाईओवर जो तय किया है वो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में साई मंदिर आदर्श नगर के पास से शुरू होकर और साई मंदिर आदर्श नगर नहीं, साई मंदिर ये अपना पंचशील नगर के पास से शुरू होकर और फिर वो बंदरिया तिराहा से अनगढ़ मंदिर और एक रैंप अनगढ़ मंदिर की तरफ जाएगा। दूसरा हिस्सा उसका जाएगा हवाबाग कॉलेज के पास और साथ में एक रैंप उसका रामपुर चौराहे से एफसीआई या एमपीबी की तरफ और एक केशरवानी स्वीट्स की तरफ रामपुर में। तो ट्रैफिक की जो बड़ी अव्यवस्था वहां पर है उससे लोगों को बड़ी संख्या में राहत मिलेगी। गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला अस्पताल में 2 नए निर्माणाधीन भवनों का जायजा लिया। इनमें से एक का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों हो रहा है। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभारी मंत्री पहुंचे। अस्पताल में सबसे पहले उन्होंने 16 करोड़ की लागत से बन रही क्रिटिकल केयर यूनिट का जायजा लिया, जहां उन्होंने निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंटों की मजबूती पर की, जिसके बाद ठेकेदार को तलब किया, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उनकी जगह वहां मौजूद इंजीनियर ने उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। इंजीनियर ने कहा इस भवन को पूरी तरह तैयार होने में अभी 5 महीने का और वक्त लगेगा। गोविंद सिंह क्रिटिकल केयर यूनिट के बाद जनऔषधि केंद्र को देखने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कलेक्टर सत्येंद्र सिंह से कहा कि दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जाए जिस पर सस्ती दवा मिलने की जानकारी बड़े अक्षरों में दर्ज हो। सीएमएचओ डॉक्टर आर ऋषिकर ने कहा कि यहाँ पर कम से कम 2 कर्मचारियों को रखा जाए।